इंडिया न्यूज देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है रामपुर से स्वार विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। स्वार सीट के लिए अपना दल एस का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बता दें कि सफीक अहमद अंसारी होंगे अपना दल के प्रत्याशी। अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब नए प्रत्याशी का जो नाम है वो यहां पर सामने आ चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है रामपुर से स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें कि नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। स्वार विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुई ये बड़ी खबर आ रही है। स्वार सीट के लिए अपना दल का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शफीक अहमद अंसारी अपना दल के प्रत्याशी अब होंगे। तो आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद तलाश चल रही थी और अब पार्टी ने, आपको बता दें, भरोसा उन पर जताया है, अहमद अंसारी पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब उपचुनाव को लेकर जो घोषणा है वो यहां पर कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शफीक अहमद अंसारी होंगे अपना दल के प्रत्याशी। तो ये ताजा अपडेट निकल कर यहां पर सामने आ रहा है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरीके से अब प्रत्याशी के नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को नवाब परिवार से पिछले हुए विधानसभा के उपचुनाव में नवाब के बेटे हैदर अली को चुनावी मैदान में उतारा गया था अपने दल से, तो अब प्रयास लगाए जा रहे थे कि हमजा मियां को इस बार भी टिकट मिल सकता है और हमजा मियां जो है इस स्वार विधानसभा के उपचुनाव में दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने बराबर मंथन किया और एंड वक्त पर सफीक अहमद अंसारी, जो कि स्वार विधानसभा के ही रहने वाले हैं, उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। रात ये टिकट की जो घोषणा थी वो कर दी गई है अपना दल के द्वारा। हालांकि बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी स्वार विधानसभा सीट से कोई अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी। गठबंधन प्रत्याशी ही स्वार विधानसभा की सीट से चुनावी मैदान में उतरेगा। तो सफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में अपना दल ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन पार्टी ने उतार दिया है। बहरहाल अब आज 12 बजे के तकरीबन सफीक अहमद अंसारी नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन करने के बाद जनता के बीच जाएंगे। जनता किस तरह का प्यार देगी, किस तरह का उन्हें जिता पाने में कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि आजम खान के बेटे 2 बार अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई। एक बार पहले हुई थी, एक बार अब, जबकि फिर इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो आप समझिए, अब्दुल्ला आजम का जो परिवार है, आजम खान का परिवार है, वो लगातार कानून के शिकंजे में कसता चला गया। लेकिन जिस तरह से आजम खान की बेटे की विधायकी जाने के बाद जहां तक कि आजम खान की विधायकी तक रद्द हो गई, तो अब बहरहाल इस मामले में जो अब्दुल्ला आजम है, बहरहाल आजम खान है, समाजवादी पार्टी से अभी किसी पार्टी के जो प्रत्याशी है स्वार विधानसभा सीट का, उसका अभी किसी ने क्लियर नहीं किया है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के अगर सूत्रों की हम माने तो समाजवादी पार्टी यहाँ के प्रत्याशी को लड़ाने के लिए मना कर रही है। सूत्रों की अगर ये भी माने तो सूत्रों के अनुसार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी रामपुर के प्रत्याशी को किसी को